गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज है 10.1 के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट या उसके कुछ थ्योरम्स के रिजल्ट भी बताए थे और कुछ बेसिक टर्म्स भी बताए। तो इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किसके बारे में डिस्क्राइब किया, मतलब किसके बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर्कल क्या होता है। किसी भी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक क्या बनती है, सर्कल की शेप बनती है। ठीक है। फिर हमने एक केस बात किया था कि कोई भी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के साथ मतलब टच नहीं करती है। पहला केस हमने ऐसा कुछ बात किया था। दूसरा केस हमने ये बताया कि इसको टच कर रहा था, सिंगल एक पॉइंट पे टच करता है तो उसे क्या बोला गया था, हमने टेंजेंट बोला गया था। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो सर्कल होता है, अगर वही जो लाइन है, तीन केस बताए थे। एक केस में नॉन इंटरसेक्टिंग की बात की थी, ठीक है, और दूसरे केस के अंदर हमने जब वो टच कर जाएगा तो उस केस के अंदर उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, टेंजेंट। और इस केस में जो लाइन है वो अगर सर्कल के अंदर से ही मतलब सर्कल को काटती हुई दो अलग अलग पॉइंट पर काटती हुई बाहर निकल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये हमने पढ़ी थी। तो टेंजेंट, और हमने ये भी बात की थी कि जो सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर्कल के ऊपर कितने इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर ऑन दी सर्कल। सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक सर्कल के एक पॉइंट से अगर एक टेंजेंट होता है तो सर्कल के अंदर तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट होते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर, सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है हमारे पास। फिर हमने बात की थी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में। सर्कल होता है और एक टेंजेंट होता है, जिन दोनों सर्कल और जो टेंजेंट होता है उन दोनों के अंदर जो पॉइंट कॉमन होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ी थी थ्योरम, थ्योरम 10.1। उसके अंदर क्या पढ़ा था कि थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि जो रेडियस होती है सर्कल की, जो रेडियस होती है वो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। जो सर्कल के अंदर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट की जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या बनती है, 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये बातें हमने अब तक इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी। नाउ देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। मैंने आप पहले से राइट कर दिए क्वेश्चन, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनके रीजन बताते हैं कैसे हुए कैसे आए वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स ए सर्कल है। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट। हाउ मेनी टेंजेंट ए सर्कल है, ए सर्कल है इनफाइनाइट टेंजेंट। कितने टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट। ठीक है। ऐसा क्यों इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ऐसा क्यों, क्योंकि सर्कल हमने बात की थी कि सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट, लेट अस सपोज करते हैं ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये एक सर्कल है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये एक सर्कल है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये एक सर्कल है, पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसे तो हम सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, तो सभी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट, सर्कल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। एक सर्कल के अंदर अगर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। गॉट इट। ये था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल का एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है इट इन डैश पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सर्कल के साथ। ये जो सर्कल का टेंजेंट है, इस सर्कल के साथ एक ही पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे, ओनली वन। क्या आ जाएगा इसका आंसर, वन पॉइंट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल का एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को कितने पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट। ठीक है। देन ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन टू पॉइंट्स। बिल्कुल देखिए क्या है, एक लाइन है, ये एक लाइन है जो सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे। तो इस दौरान इसे क्या बोला जाता है, जब कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, दैट इज ए सी, उसे क्या बोला जाता है, सी। गॉट इट। ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। थर्ड में क्या है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। हाँ जी, ये अच्छी बातें हैं कि एक सर्कल है उसके अंदर आप कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। तो हम देखते हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल को इस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक टेंजेंट है।
और ये भी एक टेंजेंट। तो ये तो क्या हो गए दो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भी कितने हैं, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? बिल्कुल। तो ऐसे भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो कितने पैरेलल टेंजेंट हो जाएंगे? 2 पैरेलल टेंजेंट। एक इस तरीके से हो गया, एक इस तरीके से, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ये दोनों। नोट इट। अब द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, एक सर्कल के टेंजेंट और सर्कल के कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है? फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्कल है और ये हमारे पास एक टेंजेंट, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करें, सर्कल का भी एक पॉइंट, ये दिखाने के लिए जब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्चुअल के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट टच करता है, बाकी टच नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट टच करता है। तो ये क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कल हमने सारी डेफिनेशन के अंदर बात कर ली थी, उसी डेफिनेशन पे बेस्ड है ये कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट और एक सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा गया है कि ए टेंजेंट दिया जाता है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, पॉइंट पी से हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम क्या है? पी क्यू। ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का, और उसकी रेडियस, उस सर्कल की रेडियस बताई गई है 5 सेंटीमीटर। मीट ए लाइन थ्रो दी सेंटर, उसको एक लाइन के थ्रू सेंटर पे जोड़ दिया जाता है उस पॉइंट एट ए पॉइंट क्यू and show that OQ is equal to 12 cm। OQ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ जो है PQ की हमें बतानी है कि क्या होगी। देखिए डायग्राम देखिए इसमें कि एक टेंजेंट बताया गया, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई ना कोई पॉइंट क्या होगा? सेंटर। उस सेंटर का नाम क्या बताया गया है? O। अब इसके एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट अस सपोज करते हैं हमारे पास ये इसको इस पॉइंट से टच करके निकल, इस पॉइंट को इसने क्या नाम दिया है? P। तो जहां दूसरा इस साइड का टेंजेंट तो एक्चुअल में इतना ही है, ठीक है, एक्चुअल में इतना ही है, इस P पॉइंट से क्या की तरफ, इस पॉइंट को। तो ये क्या है? उसने बताया द टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट लिया एट ए पी, पी हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए सर्कल, रेडियस इज 5। तो क्या अगर O को P के साथ ज्वाइन करूं तो क्या ये रेडियस होगी? रेडियस इज इक्वल टू 5। ये उसने हमें कहा है कि R जो है वो हमारे पास कितनी है? 5। आगे उसने क्या बोला है? मीट ए लाइन, जो ये लाइन है थ्रू दी सेंटर ऑफ इट। अब ये जो लाइन सेंटर पे मीट कर रही है एट ए पॉइंट क्यू, क्यू से हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो ये लाइन है वो क्या हो? पॉइंट पे, ठीक है, इस क्यू पॉइंट को O पॉइंट पे मीट करवाना, मतलब मिलते हैं। तो O से क्यू अगर ये दोनों मीट करते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12। द लेंथ ऑफ PQ, तो इसकी PQ की लेंथ क्या होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ P? ये इसका डायग्राम रहेगा कि उसने एक सर्कल दिया, सर्कल के अंदर एक सेंटर दे दिया, सेंटर से हमने एक रेडियस O से P एक रेडियस होगी, फिर ये टेंजेंट हो गया। और हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी क्या, कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर। तो इन दोनों, इस ट्रायंगल के बीच में, इस रेडियस के बीच में और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये जो ट्रायंगल है वो कौन सी ट्रायंगल बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो इसके अंदर ये क्या है? इसे आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज। बट इसके अंदर बेस एंगल नहीं है, कोई बेस एंगल नहीं है, तो परपेंडिकुलर बेस कोई भी हो सकता है। लेट अस सपोज करते हैं ये हमारे पास बेस हो गया, बेस हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज कैसे पहचाना जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज 9th में हमने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है बेस से और परपेंडिकुलर। ओके, तो इन दोनों में बेस इसको भी लेट कर सकते हो आप, इसको भी, जो आपका मन करे। मैंने इसको बेस लेट किया है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि हमने 8th चैप्टर में बात की थी कि जब तक उसका बेस एंगल नहीं दिया होता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेस होगा या ये परपेंडिकुलर। अब इस केस के अंदर क्या होता है?
ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो आप जल्दी से पहचान लेते हो कि जो सबसे बड़ी होगी 90 डिग्री के सामने, बट परपेंडिकुलर और बेस पहचानने के लिए हमारे पास बेस एंगल होना जरूरी है। मतलब जो ये एंगल होता है अगर इस लाइन के साथ टच कर तो ये क्या हो गया बेस, अगर यहाँ एंगल बना दिया तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये लाइन का बेस हो गया, ये बेस एंगल इसके साथ टच कर रहा है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो ये बात ध्यान रखना, काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री में भी। गॉट इट। तो देखिए हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो पी क्यू की लेंथ अब आसानी से निकाली जा सकती है। लिखेंगे क्या इसके लिए, एक सर्कल दिया गया विद सेंटर, ए सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर क्या है O। अगर O सेंटर है देन OP इज रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल वो कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आगे उसने क्या बोला है, पी क्यू इज द टेंजेंट, पी क्यू हमारे पास क्या है टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल का टेंजेंट किया गया है, और क्या दिया गया है हमारे पास रेडियस दे दी, टेंजेंट दे दिया, देन ओ से क्यू डिस्टेंस बता दी, ओ से क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू हमें फाइंड करना, ये क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हमने लिखा कि वी नो दैट, हम ये जानते हमें जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी वो लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट हम ये जानते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, मैं सिंबल यूज कर रहा हूं परपेंडिकुलर के लिए, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू ए सर्कल। सर्कल के एक टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या बनाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये बात हम जानते हैं, ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग मैंने स्टेटमेंट लिखी। आपको सीधा आप कुछ सोचिए क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट लिख देते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 10.1। अब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे बताएंगे कि थ्योरम 10.1 कौन से, हमें इसकी स्टेटमेंट राइट करनी है। तो सो इसीलिए ये जो एंगल है पी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, पी 90 डिग्री हो गया, तो वी कैन से दैट द ट्रायंगल OPQ is right angle triangle। ये क्या बन गई, पहले हमें ये शो करना पड़ेगा, ये बात बतानी पड़ेगी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड हमें गिवन है, थर्ड साइड हमें निकालनी है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस। ओके, वो क्या कहती है f² इज इक्वल टू b² प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास बेस pq, तो pq का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर कितना है 5, इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144, pq का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, pq का और 144 में से 25 को माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया तो 9, 13 में से 2 माइनस किया तो, ठीक है। अब ये क्या था, इस साइड स्क्वायर था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर है। देन pq की लेंथ कितनी आ जाएगी, अब 119 आ गया, तो 119 इसकी लेंथ, स्क्वायर रूट इसका सोल्व नहीं हो सकता, क्या कर देंगे 119 रोटेट, ये हमारे पास pq की रोटेट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनने के बाद में हमने ये बात प्रूव की कि जो एंगल P है ये क्या बनेगा 90 डिग्री, इस बात के लिए पे थ्योरम 10.1 के रिजल्ट, अगर ये 90 डिग्री बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड हमें गिवन है तो एक साइड हमें निकालनी है बाय पाइथागोरस रोटेट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नाउ एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है कि ड्रॉ एक सर्कल, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है।
टू लाइंस पैरेलल टू दी गिवन लाइन, मतलब एक गिवन लाइन है, हमें एक अलग से एक लाइन दी गई है, उसके पैरेलल में दो लाइन और है, कहने का मतलब तीन लाइन होगी। कहता है कि टू लाइन दो लाइन है जो पैरेलल है टू ए गिवन लाइन, एक गिवन लाइन के पैरेलल में दो लाइन है, गिवन लाइन के पैरेलल में दो लाइन, जिनमें से सच दैट वन इज टेंजेंट, एक तो सर्कल में किसका काम करेगी, टेंजेंट का, एंड अदर लाइन जो दूसरी लाइन है ए सीकेंट ऑफ ए टू ए सर्कल। तो हमें क्या करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल के अंदर हमारे पास एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन के पैरेलल में दो लाइन दी गई है, और वो जो उनमें से एक लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है, दूसरी लाइन है वो क्या है, सीकेंट। तो ये चीज हमें ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करने का मतलब हमें बनानी है, ये सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया गया है ओ, ठीक है, सर्कल है जिसका कोई सेंटर दिया गया है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। अब ये कहता है कि आपके पास एक गिवन लाइन है, कोई भी गिवन लाइन है, कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल के अंदर ही होगी, कोई भी एक गिवन लाइन, हमारे पास ये लाइन गिवन दी गई है, हमारे पास एक गिवन लाइन दी गई है, लाइन क्या है ए। अब गिवन लाइन इसे हम सपोज कर लेते हैं, ये जो लाइन है ये हमारे पास गिवन लाइन है, मैंने क्या लिख दिया इसे, गिवन लाइन। जैसे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि टू लाइन पैरेलल टू दी गिवन लाइन, अब दो लाइन है जो दोनों ही क्या है, पैरेलल है गिवन लाइन पे, तो ये गिवन लाइन होगी। सच दैट वन इज ए टेंजेंट, एक टेंजेंट होनी चाहिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये इसको इस पॉइंट पे टच कर, तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। अब क्या ये लाइन, ये मेरे पास दूसरी लाइन है, इसे मैंने बी लाइन दे दी, तो ये क्या है, टेंजेंट। क्या ये इस लाइन के पैरेलल है गिवन लाइन के, बिल्कुल, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, ठीक है, होगी। अब कहता है कि जिनमें से एक लाइन क्या थी, टेंजेंट, गॉट इट। अब अदर लाइन इज ए सीकेंट, अब सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करते हैं, ये लीजिए, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन का नाम नेम दे दिया मैंने, कोई सी लाइन, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगी, जब सर्कल को टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, सीकेंट, क्या बोला जाएगा, सीकेंट बोला जाएगा। अब क्या ये जो सी लाइन है वो पैरेलल है एक, तो उसने यही बात बोली थी कि टू लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, किसके, टू ए गिवन लाइन। अब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइन, एंड जो लाइन बी है वो भी ए के पैरेलल है, क्या लाइन सी है वो भी ए के पैरेलल है, बिल्कुल। तो ये बोला था कि जो दो लाइन है वो लाइन, जो दो लाइन है वो गिवन लाइन की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दोनों लाइंस गिवन लाइंस की क्या है, तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का डायग्राम। तो ये थी हमारे पास एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज, इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए थे। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 10.2 जो है, इसके अंदर तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, 10.1 थ्योरम का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो रिजल्ट भी हमारे पास 10.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर काफी जगह यूज होगा, क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो वैसे तो जो स्टेटमेंट दी गई उसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन में कैसे हमें टिक करना था, तो डायरेक्ट हमें सीधा उतना लिखने की जरूरत है। अगर 2 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन आता है तो हमें वो क्वेश्चन करना पड़ता है इस तरीके से, जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, नोटेड। अदरवाइज तो हम सीधा टिक ही करना है, टिक करने के लिए तो आप शॉर्टकट सोल्व कीजिए, आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो 90 डिग्री बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए बस, नोटेड। तो यही था। और 4th क्वेश्चन के अंदर भी ये डायग्राम ड्रॉ करना था, इसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी, बस इतना ही ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन इतना ही है। तो इसके अंदर से 10.1 में से तो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, बट 10.2 है उसका, उसके अंदर 10.2 एक्सरसाइज के अंदर थ्योरम दी गई है 10.2, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके रिमार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जांपल भी और उसके सारे क्वेश्चन, मतलब पूरी एक्सरसाइज 10 की। अब ये जो 10 चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही एक्सरसाइज उसके अंदर, दोनों में से जो 10.2 है उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से भी करेंगे और हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को और हर एक थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। गॉट इट, थैंक यू।